आपकी ईजीनेस के लिए मैंने ऑलरेडी ये सारे पेजेस ओपन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो IRS से हमने EIN नंबर लेना है वो एक W4 फॉर्म होता है, ठीक है। उस फॉर्म को हमने फिलअप करना है। वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा इसके वीडियोस के अंदर, बहुत इजी है, यू कैन डू इट। उसके बाद आपने IRS को फैक्स के थ्रू सेंड करना है। अब आप लोग सोचोगे कि यार हमारे पास तो फैक्स नंबर नहीं है, ये वो। मैंने उसके लिए भी आपके लिए इजी कर दिया है। मैंने एक 14 डे का ट्रायल वर्जन ऑफ एक फैक्स का जो है वो आप लोगों ने निकाल के रख दिया है। आप उससे आप 14 दिन के अंदर अंदर आप फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हैं और 14 दिन के अंदर आपका IRS से EIN नंबर आ जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये काम हो जाएगा आपका। लोग इसका 100 चार्ज करते हैं, $200 चार्ज करते हैं, लेकिन आपको मैं ये फ्री में सिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसको सीरियस लो भाई मेरे, इसको सीरियस लो, कुछ करो। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पर जाकर गूगल पे लिखना है कि हम किस तरह जो है IRS का SS4 फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। आप लिखें यहाँ पे जाके IRS SS4 फॉर्म, ठीक है। ये आपने ओपन कर लेना है। ये आ गया फॉर्म पहली वेबसाइट के ऊपर ना IRS की, इसको आपने दोबारा से ओपन कर लेना है। अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये सारा फॉर्म है, ये आपने फिलअप करना है। ये देखने में बहुत आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। उसके बाद अब हमने इसको फिलअप करना है। अब हम इसको प्रिंट करा के नहीं फिलअप करेंगे, हम ऑनलाइन कर लेंगे, इतना खपने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपने जाके एक सॉफ्टवेयर है सजदा, आई थिंक इसका नाम सजदा है कि सजदा, आई डोंट नो। आपने इस वेबसाइट को इसी तरह एज इट जैसे है इस तरह उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, हमें इसको अब फिलअप करना है। इसी वेबसाइट के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, इशू नहीं है, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपने डाउनलोड में जाना है, जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है IRS का उसको ओपन करें, ठीक है। ये अब ओपन हो गया, ओके। अब ये IRS का फॉर्म है, जिस तरह मैं आप फिलअप करूँगा सेम उस तरह ही आप कर देगा, कोई इशू नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जो आप पहला देख रहे हैं ये ब्लैंक है, इसमें आपका EIN नंबर, जब आपका IRS की तरफ से मेल आएगी उसमें आपका यहाँ पे EIN नंबर इशू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है लिखा हुआ है लीगल नेम ऑफ एंटिटी, यानी कि आपकी कंपनी का नाम, आपका नहीं आपकी कंपनी का नाम। हम कह लेते हैं कि यार हमारी कंपनी का नाम था उसामा LLC, ठीक है। जो हमने उस पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था सेम वही कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेड नेम सेम वही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेलिंग एड्रेस में क्या है, जो एड्रेस आपको उस रजिस्टर्ड एजेंट ने सेंड किया था सेम वही लिखते हैं यहाँ पे 30 गोल्ड। जो आपको सेंड किया आपने ये नहीं लिख देना, वो जो आपको सेंड करेंगे आपने वो लिखना, ठीक है। 2871 ये आपका हो गया मेलिंग एड्रेस। सिटी शेरिडन आपने ये लिख लेनी है। कंट्री ऑब्वियसली वायामी, ओके। ये जब सब कुछ हो जाए वायामी, ओके, ठीक है। इसके बाद आपने सिटी भी लिख ली, ये भी लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो शेरिडन है इसके साथ आपने इसका जिप कोड लिखना है 82801, जो आपको जिप कोड रजिस्टर्ड एजेंट सेंड करेगा मेल में सेम वही आपने ये एड्रेस यहाँ पे लिख देना है और कुछ भी नहीं लिखना, सेम टू सेम लिख देना है, ओके। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कि इसको कौन फिलअप कर रहा है, जारी बात है आप अपने नाम से बनाइए तो आप ही फिल करेंगे। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कंपनी का नहीं अपना नाम, ठीक है। लिखने के बाद इस वाले 7B वाले जो ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं अभी, इसलिए इसको भी आप छोड़ दें। अब वो कह रहा है 8A के अंदर इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी LLC और अ फॉरेन इक्विवेलेंट। वो कह रहा है कि ये फॉरेन इक्विवेलेंट के लिए कि लिमिटेड ये हमारी तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो इसको हम यस करेंगे, ओके। अब वो पूछ रहा है इफ़ 8 इज़ येस एंटर द नंबर ऑफ LLC, तो हमारा तो ज़ाहिर बात हम सोल प्रॉपर्टी हम अकेले ही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल 1 लिख लें आप, वो भी ईजी है आपके लिए। अब वो पूछ रहा है कि अगर 8A और 8B ओके है तो क्या ये USA के अंदर ऑर्गेनाइज़ की जाएगी LLC। ऑफ कोर्स हमने USA के अंदर बनाई तो USA में ही रहेगी, ठीक है। टाइप ऑफ एंटिटी, वो कह रहे हैं कि आप बताइए आपकी एंटिटी किस टाइप की है, और द कॉरपोरेशन है क्या है आपकी,
तो बेसिकली जो है हमारी जो वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अदर लिख लें, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी है। ठीक है, आप स्पेलिंग की मिस्टेक ना मुझसे हो जाए, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अब वो पूछ रहा है कि इफ़ अ कॉरपोरेशन नेम द स्टेट ऑफ फॉरेन इफ़ एप्लीकेबल वर इनकॉर्पोरेटेड, ये वाला आपने हाँ इसको फिलअप नहीं करना, छोड़ देना। ठीक है, रीज़न फॉर अप्लाइंग, वो कह रहे हैं किस लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। हम क्योंकि नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम किस चीज़ का बिज़नेस करना चाह रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे हम ना ऑनलाइन सेलर हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर बात हमने अमेज़ॉन, ईबे और वॉलमार्ट के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप इस पर ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग का। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करके ऑनलाइन सेलर लिख देना है। ओके, अब वो पूछ रहा है कि जो डेट बिज़नेस स्टार्टेड थी वो क्या है, यानी अब जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने एलएलसी व्यामिंग में रजिस्टर्ड की, उसके ऊपर एक जो डेट थी उस जो बिज़नेस लाइसेंस के ऊपर सेम एग्जैक्ट आपने वो लिख देनी है जिसमें आपकी कह लें कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। वो फॉर एग्जांपल आप लिख लें 31, कल का ही लिख लें आपने अगर लिखना है तो, लेकिन जो आपका अपना है वो लिखना है, मेरा वाला नहीं लिखना आपने। जिस डेट को आप करेंगे उस डेट को आपने लिखना है। ओके, अब इस आने को भी आपने इस तरह छोड़ देना है। ठीक है, ये भी छोड़ देना क्योंकि हमने भी एम्प्लॉयर वगैरह तो रखे नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है चेक वन बॉक्स बॉक्स दैट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस। हम रिटेल का कर रहे हैं तो हम रिटेलर हैं, क्योंकि हमने तो रिटेलिंग ही करनी है। ठीक है, अब इंडिकेट इसको भी ओपन छोड़ दें आप, इसका ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमने नो कर देना। इससे पहले तो हमने अप्लाई किया ही नहीं है, हमारा फर्स्ट है। ठीक है, 18 के अंदर आपने इसको नो कर देना। ओके, अब यहाँ पे आपने अपनी जो कह लें अपना नाम है थर्ड पार्टी डिज़ाइन, यानी कि जो आप इसको फिलअप कर उसका नाम लिखें। हम अपना नाम लिखेंगे, मीन्स कि आपने जो आपका नाम है जिस पे आप बना रहे हैं अपना ज़ाती, कंपनी का नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम जो है ना आप अपना जो कह लेंगे इसके ऊपर वही एड्रेस आपने लिखना है जो आपने लिखा था उसके ऊपर, क्या कहते हैं जो ऊपर लिखा है उसको सेम एग्जैक्ट इस तरफ इस पे लिखना है। ठीक है, 13 गोल्ड वाला। ठीक है, ये जो आपका एड्रेस था वही लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़िप कोड भी आप लिख दें, ज़िप कोड है 82801। ठीक है, ओके, अगर आपने इसमें सिटी भी लिखनी है तो सिटी भी लिख लें, कोई नहीं मसला, एड्रेस पूरा हो जाएगा आपका। ये लिख लें आप। ओके, ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपका फ़ोन नंबर क्या है। ये जो फ़ोन नंबर है ना, ये फ़ोन नंबर आप बेसिकली अपना पाकिस्तानी भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यूएसए का हो। अगर यूएसए का लिखेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, अगर उन्हें कॉल करनी हो तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये यूएसए का नंबर किस तरह लेना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं इसमें नंबर लेने के लिए आपके पास 4 से 5 ऑप्शन हैं और बहुत सस्ता है, 1000-1500 पाकिस्तानी में आपका काम हो जाएगा $5 के अंदर। ठीक है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अभी आप वक्ती तौर पर अपना नंबर लिख लें, कुछ जो भी आपका नंबर है, मैं वैसे तो कोई भी इधर हम लिख देता हूँ, आपने भी अपना नंबर लिख लेना है। ठीक है, अब वो कह रहा है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर वो वाला फैक्स नंबर जिसके थ्रू आपने इनको सेंड करना है। अब वो कैसे मिलेगा, अब ये है जो चीज़ है हमने ये चेक करनी है। अभी फ़िलहाल इसको फिलअप ना करें, यहाँ पे आप सिग्नेचर करें। ठीक है, अब सिग्नेचर कैसे करने हैं, आपने इसके ऊपर देखें यहाँ पे ना साइन का ऑप्शन होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करें। अब आपका जो भी नाम है ना इसको न्यू सिग्नेचर पर लिख के अपना नाम लिख लें। हम लिख लेते हैं उसामा हबीब, आपने जो भी लिखना है आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अपना नाम लिख के उसका सिग्नेचर बन जाएगा आपका एज इट। जैसे आप ये ज़रूरत ही नहीं है आपको कि मतलब आपने इसको फिलअप करने के लिए स्पेशल इसको प्रिंट करवाना है, वो वाला ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कितना अच्छा किस्म का आपका हो गया है, क्या कहते हैं उसको, वो सिग्नेचर आपका बहुत प्यारा हो गया। लेकिन इसमें जो सिग्नेचर होगा ना वो बेसिकली आपके नेम का होगा। ठीक है, नेम ऑफ द टाइटल, टाइटल यानी कि क्या नाम है हम लिखेंगे, हमारा जो टाइटल है वो सागर एलएलसी ही, और आपका टाइटल जो है जो उसामा एलएलसी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डेट, जिस डेट को पुट अप कर रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 31 को ही कर रहे हैं तो आपने 31 लिख लेना है। जिस डेट को आपने फिलअप करना है वही डेट लिखनी है। ठीक है,
गलती कोई भी नहीं करनी, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, अब हमसे पूछ भी सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे एप्लीकेंट फैक्स नंबर, ये वाला आपने भी हरा छोड़ देना, ये भी ये वाला जो फ़ोन नंबर है ये भी छोड़ देना है, इस और ये जो है ना इसको भी छोड़ के ना सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लें, वो ऊपर वाले में नहीं लिखना आपने। ठीक है, इधर अपना फ़ोन नंबर लिखने। अब आगे बात के फैक्स नंबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट देता हूँ, उसका 14 डे का ट्रायल है, आप उसको आप कर लेंगे। ओके, आपका आपने यहाँ पे पाकिस्तानी डेबिट कार्ड लगाना है, कोई चार्जेस आपके नहीं कटेंगे, लेकिन 14 डेज़ के अंदर अंदर या आपने इसको कैंसिल करना है, और 14 डेज से पहले पहले ही इनका ये अपना IRS का जवाब आ जाता है। अगर नहीं भी आएगा तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपने रजिस्टर्ड एजेंट का मेलिंग एड्रेस बाई किया उसके ऊपर आपको मेल आ जाएगी। मुझे तो उसी पे आई थी, मुझे इसके ऊपर नहीं थी आई है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, काफ़ी लेट हो गया था। ठीक है, उसके ऊपर आ गई थी मुझे, लेकिन आपने इसको इसलिए इस्तेमाल करना है कि आपने इनको फैक्स करना है। ओके, ठीक है, आपने स्टार्ट योर फ्री ट्रायल का, ठीक है, ये याद कर लें ये वेबसाइट कौन सी है, efax.com। ओके, इसको आपने स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना जो पाकिस्तानी डेबिट कार्ड वगैरह है या जो भी है वो लगा के सब कुछ पुटअप करके, सिटी अपने पाकिस्तान की, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, CCV एड्रेस वगैरह लगा के एग्री करके सब कुछ आपने परचेज पे क्लिक करना है। आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन ये पढ़ लें, आप लिखा हुआ है फर्स्ट 14 डे फ्री, उसके बाद कटेंगे, उसके अंदर अंदर ही हमने सब कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये एक स्पेशल किस्म का जो ये देख रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहा है, ये आपको इस तरह का ना ये फैक्स नंबर दे देंगे। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली दे देंगे। ठीक है, अगर ये फैक्स नंबर है तो आपने यही फैक्स नंबर कॉपी करके फॉर्म के अंदर पुटअप कर देना है यहाँ पे। अब आपको समझ आ गई होगी ये, ठीक हो गया। यहाँ फैक्स नंबर जो है, इस फैक्स नंबर से आप उनको फैक्स कर रहे हैं और वो दोबारा आपको इसी के अंदर आपको वो भेज देंगे आपका EIN नंबर का डॉक्यूमेंट। ठीक है, अप्लाई चेंज पे क्लिक करके आपने इसको ओके कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये फ़िलअप हुआ कि नहीं। ठीक है, ये देखिए सारा कुछ फिलअप हो गया, जो जो हमने उस पर लिखा था एवरीथिंग उस तरह ही हो गया। ठीक है, अब ये आपने जो फैक्स नंबर जो उन्होंने दिया है आपको, इस फैक्स के ऊपर आपने उनको फैक्स कर देना है जैसे ही आप बनाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है, तो आपको ये फैक्स नंबर में अलॉट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये आपको बाकायदा इधर एक ऑप्शन होगा, जिस तरह हम मैसेज का रिप्लाई करते हैं या ईमेल करते हैं, उसके ऊपर करके आपने वो जो अपने अभी जो फॉर्म बनाया है उसको आपने साथ कॉपी करना है या अपलोड करना है। उसके बाद इनका जो IRS का जो फैक्स नंबर होता है, अब ये भी एक इशू है, वो कहाँ से आएगा, वो भी मैंने इसी ही ट्यूटोरियल के अंदर आपके लिए निकाल दिया है। आपने यहाँ पे लिखना है IRS फैक्स नंबर फॉर EIN एप्लीकेशन, बेशक आप दोबारा सर्च कर लें। ठीक है, वो आपको दे देंगे, नो इशू, कोई परेशानी वगैरह नहीं है। ठीक है, ये अब आ गया है IRS का फैक्स नंबर, आपने यह कॉपी करके उन इस फैक्स नंबर के ऊपर उसको सेंड कर देना है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको परेशानी में नहीं लेना। ठीक है, इस फैक्स नंबर के ऊपर आपने उनको इस फैक्स की वेबसाइट से में अपना फैक्स कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप फैक्स करेंगे आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको उनकी तरफ से EIN नंबर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि आखिर EIN नंबर का जो फॉर्म होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, जो IRS सेल हमें भेजता है, वो किस तरह का होता है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह हम IRS वगैरह को कॉल कर सकते हैं। भी अगर लेट हो जाए, कोई इशू बन जाए, देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कुछ भी हो सकता है, या आपसे कोई मिस स्पेलिंग हो जाए या आपसे फॉर्म इनकरेक्ट हो जाए, यानी आप सही भी ना कर पाएँ और आप फिर भी सेंड कर दें, तो वो नहीं करते, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि यार हमने फॉर्म सेंड किया था और ये अभी तक हमें मिला नहीं, वो फिर आपको उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी बताएंगे। ठीक है, इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह आप IRS डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट का नंबर किस तरह बाई कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है, 4 से 5 ऐप्स हैं जिसके अंदर आप अपना नंबर ओरिजिनल USA का ले सकते हैं, उसके ज़रिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। और ये भी बताऊँगा कॉल करने किस तरह है, क्योंकि देखिए
हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो उर्दू है और पंजाबी है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज तो हमारी अपना उर्दू ये पंजाबी है। अब इंग्लिश जो है ये मोस्टली हमारे लोगों को नहीं आती, लेकिन इंग्लिश भी कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा वो लोग आपसे कोऑपरेटिव होंगे और बहुत इजी तरीके से बात करेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये सेम वैसे ही होगा जिस तरह हम किसी बैंक वाले डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं, यहीं भी कॉल करते हैं, तो सेम वैसा ही होगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हम IRS को कॉल कर सकते हैं, कैसे USA का नंबर ले सकते हैं और IRS का जो फॉर्म होता है वो किस तरह होता है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा और डेली बेस पे मेरी वीडियोस देखें और अपना ये जो 2024 है ईयर है इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अपनी लाइफ में करो, ठीक है। इस वीडियो को बिल्कुल भी ईजी ना लो, इसको सीरियस लो। देखो कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ आप 10 घंटे सोते हो, 12 घंटे सोते हो, 4 घंटे सो लो यार, बाकी घंटे को टाइम दो। हमारी यूथ के पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अभी आप यंग हो, 10 साल लगाओगे किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे, लेकिन हर इंसान की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर अपना आप ये वाला जो टाइम पीरियड है 10 से 15 साल का वो वेस्ट कर देंगे, फिर आपसे कुछ भी नहीं होगा भाई मेरे, बिल्कुल भी इसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है। आप वो अर्निंग करेंगे जो आप पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, एक जज नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। और अगर किसी को नहीं भी समझ आती वो हमारी सर्विस भी ले सकता है, उसके नॉर्मल से चार्जेस होंगे। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हम लेंगे और आपका ख़ुद ही काम कर देंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश खुद करें। जब आपसे नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन करें कमेंट्स में, फिर भी नहीं होगा तो फिर हम आपसे करवाएंगे, आप हमसे करवाएं ताकि हम आपको करके दें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।